हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, पढ़ा, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप सब कुछ देखा। लेकिन आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेटेड है, जिसमें अगर ये हो कि व्हाट हैपन्स व्हेन योर ट्विन फ्लेम डाइज। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे ट्विन फ्लेम हमसे जुदा हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम रीयूनाइट होने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि दोनों एक साथ ही इस दुनिया से अलविदा कहें। लेकिन जब आपका ट्विन फ्लेम आपसे 3D वर्ल्ड में हमेशा के लिए दूर हो जाए, अलविदा कह दे, तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। सेंस ऑफ लॉस होने लगता है, फील होने लगता है। इस तरह की डिवास्टेटिंग थॉट्स एंड सिचुएशन हो जाती है और ज़बरदस्त सोल शॉक लगता है। कुछ भी करने का मन नहीं होता, बट यू फील लाइक ऑलवेज टुगेदर इन स्पिरिट वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी हम जुदा नहीं हुए हैं। जैसे कि हम सेपरेशन को भी कहते हैं ना, कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन इज़ जस्ट लाइक इल्यूजन, क्योंकि ऑलरेडी 5D में मिल चुके हैं। अब मान लीजिए रीयूनाइट भी हो चुके हैं, तो भी तो उसके बाद किसी ना किसी को इस दुनिया से पहले या बाद में अलविदा कहना ही है। लेकिन ये पेनफुल तो है ही कि ट्विन फ्लेम इस दुनिया से चले जाएं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ज़बरदस्त सोल शॉक लगता है। फिर ये लगता है कि व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, अब क्या होगा आगे, क्या हो सकता है। इतनी तकलीफ़ें झेली, ट्विन फ्लेम को पाने में, रीयूनाइट होने में, इतना इनर वर्क किया, और आज वो मेरे साथ नहीं है। आप ये नहीं जानते, बट स्टिल आप अनकंडीशनल लव करते रहते हैं कि आगे क्या होगा आप ये बिल्कुल नहीं जानते, और आप उन्हें महसूस करते रहते हैं। अगर वो आपसे पास्ट अवे हो गए हैं तो ऐसा होने के बावजूद आप 5D में और ड्रीम्स में उनके साथ मिलते ही रहते हैं। आपको और भी तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं एक दूसरे से। आपकी सोल फिर भी स्ट्रगल करती रहती है, क्योंकि आप 3D वर्ल्ड में हैं, आप जिंदा हैं, फिजिकल फॉर्म में हैं। लेकिन आपका ट्विन फ्लेम इस दुनिया को अलविदा कर गया है, फिजिकल बॉडी को यहाँ छोड़कर स्पिरिट वर्ल्ड में चला गए हैं या चली गई है। बहुत लोगों से बात करने पर ये पता चलता है कि समटाइम एक ट्विन फ्लेम के समटाइम नॉर्मल डेथ भी नहीं होती है, और क्या होता है कि सुसाइड कर लेते हैं। अगर एक ट्विन फ्लेम ने अनमैरिड सिचुएशन में या फिर रीयूनियन के बाद भी, रीयूनियन के बाद तो सुसाइड नहीं होता है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही हो, रीयूनाइट नहीं हो पा रही हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत इंटेंस पेन हो रहा है, और ऐसे में मेरे पास पर्सनल रीडिंग में भी बहुत लोगों से मैंने बात की है, बहुत ढांढस बंधाया है उनको कि प्लीज़ 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 सुसाइड के बारे में ना सोचें, क्योंकि सुसाइड करने पर सोल शॉक लगता है आपके दूसरे ट्विन फ्लेम को। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा केस आया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि उनके ट्विन फ्लेम ने सुसाइड कर लिया था और अभी शादी नहीं हुई थी। इट मीन्स रीयूनियन भी नहीं हुआ था, बट ड्रीम्स में या फिर एस्ट्रल ड्रीम्स में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। वो उनको बताते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब जो ट्विन फ्लेम चले गए हैं इस दुनिया को छोड़कर और सुसाइड किया है, तो वो जानते हैं कि मुझे तकलीफ़, और देखिए जो सुसाइड करते हैं वो बहुत तकलीफ़ में रहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, वो उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। मतलब जो नीचे ट्विन फ्लेम रह रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, वो महसूस कर पाते हैं कि वो ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत तकलीफ़ में हैं और आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद आप दोनों को आप नीचे हैं और वो ऊपर हैं, तो एस्ट्रल ड्रीमिंग भी होती है। समटाइम आप उन्हें ही याद करते हैं ना, तो बहुत डीप मेडिटेशन में आप जाते हैं, तो एक दूसरे से सोल पर्पस को भी डिसाइड करते हैं उसके बाद भी।
मतलब सुसाइड से पहले मिले ही नहीं, सोल पर्पस क्लियर नहीं हो पाया, कुछ चाहते थे एक दूसरे से कहना बताना, लेकिन सडन एक डेथ हो गई या एक्सीडेंटली या सुसाइड हो गया। तो ऐसे में जो फिजिकल फॉर्म में ट्विन फ्लेम होता है वो उन्हें याद कर करके बहुत तकलीफ में आता है, और अगर वो बहुत अच्छा इनर वर्क तब भी करते रहें तो एक दूसरे से ड्रीम्स में ही बात कर सकते हैं और अपने सोल पर्पस को डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने 3D वर्ल्ड में क्या करना था। और ऐसे में क्या होता है कि जो नीचे फिजिकल फॉर्म में होते हैं ट्विन फ्लेम, वो अपना सोल पर्पस पूरा करने लगते हैं। अब आप यूँ कहेंगे कि सेपरेशन में तो हम यूँ हर पल मर ही रहे हैं। ये हर पल मरना नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये सेपरेशन भी इल्यूजन है, हर पल मरना भी इल्यूजन है। ये हमारे दिमाग की सोच है कि हम मर रहे हैं। जब भी दुख आता है हम परेशान होने लगते हैं, हम कहते हैं इससे अच्छा भगवान उठा ले। लेकिन सुख आता है तो हम कहते हैं ना ये समय और बढ़ जाए। बस यही एक लालच है, यही तो इल्यूजन है, यही तो माया है, यही तो माया भगवान ने क्रिएट कर रखी है। इस माया से ही तो ऊपर उठना है। लेकिन आपको बार बार ये याद दिलाना होगा कि आप 5D में एक ही हैं हमेशा के लिए, 3D में पास्ट अवे हैं, बट ऑलवेज टुगेदर इन 5D। दिस सिस्टम रिलाइज ऑन कर्मास और कॉज एंड इफेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप। कोई पहले चला गया, कोई बाद में आया। अब ट्विन फ्लेम भी तो हमें यूनियन जो होता है उसमें भी तो ट्विन फ्लेम बहुत लेट मिलते हैं, एज गैप हो जाता है, समझ ही नहीं आता, सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है। और कुछ होने से पहले ही मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या ये इस तरह का सुसाइड हो गया या सडन डेथ हो गई, ऐसे ही नॉर्मल डेथ, तो ऐसे में एक इंसान फिजिकल फॉर्म में मिलने से पहले ही जुदा हो गया। तो ये आपके पास्ट लाइफ कर्माज हैं। पास्ट लाइफ कर्माज कॉज एंड इफेक्ट पर ही तो डिपेंड करते हैं कि किसकी कितनी लाइफ है। ये सब हम डिसाइड करके आ चुके होते हैं पहले ही स्पिरिट वर्ल्ड में। तो बस एक बात ये याद रखिए कि मैट्रिक्स लाइफ में सब कुछ इल्यूजन है, जो भी कुछ दिख रहा है 3D वर्ल्ड में सब मैट्रिक्स है। बट ये सोचिए कि माई ट्विन फ्लेम इज माई ट्विन फ्लेम फॉर एवर एंड बियॉन्ड। ओके, आपका ट्विन फ्लेम आपका ही है हमेशा से और आगे भी रहेंगे। चाहे 3D वर्ल्ड में आप बाद में किसी और से भी इंगेज हो जाएं या ज़बरदस्ती सोसाइटी कहे नहीं अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, अब वो नहीं है, या मतलब जो भी कंडीशन हो, कुछ भी हो जाए, आप और आपका ट्विन फ्लेम नेवर एवर कभी भी अलग नहीं हो सकते, हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हैं। अब अगर डेथ की बात करें, इसलिए मैं डेथ की बात बहुत कम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा आज ये टॉपिक उठा ही लूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 केस ऐसे आए हैं जिसमें मुझे बहुत संभालना पड़ रहा है उनको कि प्लीज़ सुसाइड ना करें, ट्विन फ्लेम से ही रिलेटेड है। एक दो तो वैसे ही हैं कि परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं मैम सुसाइड कर लें तो अगला जीवन अच्छा हो जाएगा ना। जब आपने, आपके हाथ में जीवन नहीं था ना, आपने खुद को तो जीवन नहीं दिया है, तो फिर आपका हक भी नहीं बनता है कि आप अपने जीवन को छीन लें। सुसाइड करने के बाद लाइफ जो अगला जन्म होता है बहुत ही तकलीफ़देह होता है, बहुत ही निम्न कोटि का होता है, बहुत ही गंदी जगह में जन्म होता है, वर्स्ट कंडीशन में होता है, फिज़िकल, मेंटल और फाइनेंशियल हालत बहुत ज़ीरो पर होती है, तो आप सारा जीवन जूझते रह सकते हैं। तो इसलिए मैं उनको भी यही कहती हूँ सुसाइड के लिए बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि सुसाइड करना जीवन का हिस्सा नहीं है। आसान है, बहुत आसान है, आसान रास्ता चुनेंगे तो ठीक है, लेकिन बाद में तकलीफ़ें होंगी और अगला जन्म में भी तकलीफ़ होगी, तो भगवान माफ़ नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो अबाउट द नेचर ऑफ डेथ और ये कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम एंड फेथ को टेस्ट करता है, ये हमारे सोचने पर डिपेंडेंट है कि हम कैसा सोचते हैं कि व्हाट इज़ डेथ। डेथ से अधिकतर लोग डरते हैं, भागते हैं, या घर में आसपास किसी की डेथ हो जाए तो हम कहते हैं अच्छा उसकी डेथ हुई है ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, किसी किसी दूसरे पर्सन की हुई है ना, हमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हम उससे अटैच नहीं होते। ट्विन फ्लेम से अटैच है तो हम यहाँ खुद मरने लगते हैं। तो ये सोचिए कि आपका ट्विन फ्लेम हमेशा के लिए आपका है और वो आपका वेट कर रहे हैं, और आपको ये डिपेंड करता है आपके सोचने पर कि आप डेथ को कैसे लेते हैं। एक सोल, एक स्पिरिट, एक एनर्जी हमेशा जिंदा रहती है, हमेशा। सो अगर हम अपने ट्विन फ्लेम को कभी ना भी देख पाएँ तो इट वुड बी सैड ऑफ कोर्स, बट
स्ट्रॉन्गर फीलिंग यही रहेगी कि लव एंड पीस क्या है। आप लव एंड पीस ही भेजेंगे ना उनको, कि आप जहाँ हैं स्पिरिट वर्ल्ड में भी हैं तो खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें, और बिल्कुल ही एक कंप्लीट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड में आप रहेंगे ना, या फिर ये कंप्लीट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके पास है, तो आप इस डेथ को भी बड़े प्यार से देख पाएंगे। डेथ तो फिजिकल डेथ हुई है ना, 3D वर्ल्ड में हुई है, 5D में नहीं हुई है। तो डे टू डे वेकिंग लाइफ में सोल पर्पस को पूरा करते रहिए। जो भी आपके ट्विन फ्लेम का और आपका था, मिलकर जो आपने सपने संजोए थे दूसरों की हेल्प करने के लिए या और भी कुछ नया काम क्रिएटिव करने के लिए, तो उस चीज़ को करते रहें। डेथ इज़ ओनली द बिगिनिंग। जो टैरो में भी डेथ कार्ड आता है, इट मीन्स एक साइकिल ख़त्म हुआ, अब दूसरे न्यू बिगिनिंग स्टार्ट है। तो 999, 999, 919, क्वाड्रुपल 9, 909, अगर आप इस तरह के नंबर्स देख रहे हैं और आप अपने ट्विन फ्लेम से भी इस फिजिकल वर्ल्ड से दूर हो चुके हैं, आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर हो चुके हैं फिजिकली, आप उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। ये वाकई बहुत दुखद है, और ये वीडियो बनाने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक सेंसिटिव टॉपिक है, और भगवान न करे कभी किसी का ट्विन फ्लेम दूर हो, लेकिन फिर भी अब जैसे हम भी ट्विन फ्लेम हैं और रीयूनाइट हो चुके हैं, तो फिर भी किसी ना किसी को तो एक बार कोई ना कोई तो आगे पीछे जाएंगे ही ना। तो जो भी जाएंगे उनको हमने ब्लेसिंग देनी होती है और कुछ भी नहीं। और मेरे लिए भी ब्लेसिंग भेजिए आप लोग की, मैं हमेशा पहले मैं ही जाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहने वाली थी कि डेथ इज़ ओनली द बिगिनिंग। सोल जनरेशन इन 5D plane is your contract. You still have other plans to achieve too. आपके पास अभी भी बहुत सारे प्लान्स हैं कि आप उनकी की हुई इच्छाओं को, उनकी कहे गए शब्दों को साक्षात कर पाएँ, क्योंकि इस ह्यूमन वर्ल्ड में ही ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग ही हम ये सारे काम कर सकते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में वो सारे काम नहीं कर सकते हैं जो कि हम यहाँ कर सकते हैं, इसीलिए स्वर्ग भी यहीं है, नर्क भी यहीं है। पुश एंड पुल जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी की। ट्विन फ्लेम जर्नी पुश एंड पुल चलता रहता है, मैग्नेटिक फॉर्म में हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। लेकिन रीयूनियन से पहले ही अगर इस तरह का हो जाए तो घबराएं नहीं, और रीयूनियन हो भी जाए तो उसके बाद भी ना घबराएं। एक बार मुझे रीयूनियन के बाद ये ख्याल भी आया था, तो मैं घबरा गई थी, लेकिन बहुत सेंसिटिव टॉपिक है तो फिर मैंने सोचा चलिए सबके लिए ही क्लियर कर दी जाए बात, कि कोई ना कोई तो आगे पीछे जाएंगे ही, कोई बात नहीं, जो होगा सब अच्छा ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूमरस लाइफ टाइम में आप अपने ट्विन फ्लेम से पहले ही मिल चुके हैं, तो ही और शी विल बी वेटिंग फॉर यू विद ओपन आर्म्स। ही और शी में रिटर्न अगेन आफ्टर दे हील इफ दे वांट टू। तो आपको करना क्या है? जस्ट सेंडिंग देम लव, लाइट एंड हीलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं भी आपको और आपके ट्विन फ्लेम को लव, लाइट एंड हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट करें। धन्यवाद।